परिवार के साथ में, तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं, लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगी, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आता है। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने पाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे? परिवार के कनेक्शन में आता है। वो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। उदास हो गए गिरते संभलते, कदम रुक गए चलते चलते, कदम रुक गए चलते चलते, कदम रुक गए चलते चलते। उदास हो गए गिरते संभलते, कदम रुक गए चलते चलते, नैनों में नीर भर आया, नैनों में नीर भर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। भटक रहे थे हम दर दर पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर। भटक रहे थे हम दर दर पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर, अब आकर सब कुछ पाया, अब आकर सब कुछ पाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। पूज्य पार्वती मार्ग बनाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने। पूज्य पार्वती मार्ग बनाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, रहबर राह दिखाने आया, रहबर राह दिखाने आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शांति। कई दिनों से बाबा परिवार की बात करते हैं। 3 में तो ठीक है, चौथा में ठीक भी नहीं कहा। बाबा ने परिवार की जो प्रीत निभाना, उसमें हम फेल है ना। 2 बातें बताई मुख्य। क्या बताया, कहो। निश्चय होना चाहिए। निश्चय होना चाहिए। और कहा कि बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रेवाश की परिवार नहीं है।
ये सबको परिवार है। रिवाजी जो परिवार है लौकिक, है ना। तो देखो हमें पसंद है नहीं है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, कई सारी बातें होती है तो भी जाते हैं कि नहीं। क्या कहते हैं, नहीं बेन हमें निभाना पड़ता है, हम तो समाज में हैं, हम तो संसार में हैं, ये सब नहीं कहते। जाते हैं ना, करते हैं ना रिवाजी परिवार में। अपने संस्कारों को परिवार के साथ निभाना है। तो ये बाबा कहते विशेष परिवार है। ये परिवार क्यों है, अच्छा लगना चाहिए, निभाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु परिवार है। हम पिता कहते हैं ना, देखो शिव बाबा को क्या ऊपर जो लिखते हैं तो भी परम पिता ऐसा लिखते हैं, परमात्मा। तो पिता है, तो पिता अकेला होता है घर में, नहीं होता है ना। माँ भी होती है, माता पिता बच्चे ना, परिवार में सब होते हैं। तो लौकिक में भी देखो सब होते हैं घर में। पांच बच्चे, पांच अंगुली इसलिए कहते हैं ना, एक जैसी नहीं है। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। फिर भी हम कहते हैं जो अच्छे उनको रखते, नहीं अच्छे उनको निकाल दे, ऐसा नहीं। उल्टा सबसे ज्यादा जो प्यार है ना वो कमजोर को देते हैं, है ना। हमने देखा अभी एक परिवार आया था यहाँ पर, उनका एक बच्चा डिसेबल, यहाँ सेवा करने से उन्होंने नहीं देखा समझा, सोचा था ये देश। तो देखो 3 महीने में समझो 2 महीना भी नहीं रहे, वापस भारत गए, वो बच्चे के लिए खाली। बताओ कि नहीं हमारा बच्चा इम्पोर्टेंट है, यहाँ उनकी पालना ठीक नहीं होगी। और तो काम करने वाली भी रखेंगे, उसका ठीक से उठाना, कि 2 लोग चाहिए। 16 इयर्स का बच्चा हो गया, खाना तो खाता है, शरीर तो बढ़ता है, पर वो कुछ सोच नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसको 24 आवर्स 2 लोग चाहिए। तो क्या निकाल दिया परिवार से? नहीं ना, रीत तो निभा रहे रिवाजी जो भी है। तो ये तो कितना अच्छा, यहाँ तो हमें हमें कुछ भी नहीं करना है किसी का, है ना। तो भी हमारी एक माता जी थी, बोलती थी कि बाबा के बच्चे बिगड़ जाते, हमारे क्या है। है ना, जब कहते हैं नीला माता आपका बच्चा, तो बोला बाबा के बच्चे, है ना। पक्का जिनको ज्ञान होता है, निश्चय होता है ना, यहाँ बता ना, यहाँ किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं। कल भी पूरी मुरली बाबा ने चलाई, हम यहाँ अपने लिए आए हैं ना। वो तो कोई ऐसा हेरू गुरु को थोड़ी बोला, उसका लड़का को तो 50 से ज्यादा मोटेल है उसके पास, राइट। उसको हम्म, बुलाए, चलो बाहर निकलो यहाँ से, हमारे अच्छे रील लाड के, क्योंकि अमृत भाई, वल्लभ भाई, अनूप भाई उनके लिए बच्चे हैं, ठीक है ना, इसलिए। बहुत अच्छी माता हमारी, हम उनके साथ बहुत सेवा किया भारत में भी। तो बताओ, मतलब ये साधारण परिवार नहीं है ना। ये इनको समझने के लिए बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए, सतो प्रधान बुद्धि चाहिए। हमारी जो बुद्धि है पतित बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है, विकारी बुद्धि है, विकार बैठे हैं ना अंदर। ते परमात्म प्यार और परमात्म परिवार हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब आत्मा दिखाई नहीं देगी अंदर बैठी। कल भी बाबा ने क्या बोला, मैं शरीरों को नहीं देखता हूँ, शरीर में बैठी हुई आत्मा को देखता हूँ। हम शरीरों को देखते हैं, अंदर बैठी हुई आत्मा नहीं। तो आत्मा तो बाबा का बच्चा है ना। पर यहाँ भी बाबा कहते रिवाज निभाना है, प्रीत निभानी है परिवार की। और भी गहराई से सोचना उसके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में आना है ना। फर्स्ट डिवीजन माना कृष्ण के साथ आना है, राधा कृष्ण के साथ रास करना है कि नहीं करना है। हमने तो खाली शास्त्रों में सुना था, पढ़ा था, देखा था। ये तो हम प्रैक्टिकल ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, है ना। और लक्ष्मी नारायण का राज, तो वह राजा को भी पिता मानते हैं, पिता पालक ऐसा। पिता का काम होता है पालन करना। तो यहाँ भी हमें राजा बनना है, पिता बनना है, तो पालना करनी पड़ेगी। आज की जो साकार बाबा की मुरली है वो भी बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी ही है, बहुत अच्छी है। संबंध तो है हमारा बाबा से,
पर वो संबंध हम कहाँ तक और कितना निभाते हैं, है ना, उस अनुसार फिर हमारा पद है। क्योंकि पद का आधार है पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पद नहीं मिलेगा। तो पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं आज का। आज है 12 तारीख। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने वाले, शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। इसी के लिए स्मृति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता को धारण कर प्लेन बुद्धि बनो। कोई भी पुराने संस्कार का दाग न हो। तब प्लेन और प्रैक्टिकल, प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता एरोप्लेन मुआफिक उड़ेगी। एरोप्लेन देखा है सबने, कैसे उड़ता है? रनवे से थोड़ा धीरे धीरे करके फिर स्पीड पकड़ के एकदम कैसे ऊपर जाता है। ऐसे सफलता भी हमारी, है ना, हम भी आत्माओं की जो अवस्था है, स्थिति है, वो भी ऐसी हो जाएगी। पर कल भी डिस्कशन किया ना, अभी उड़ने का समय है ये। हम भी उड़ते रहेंगे और खुद उड़ते रहेंगे, उड़ता पंछी, है ना। ये मस्त गगन मिला है हमें, खुला आसमान, तो औरों को भी उड़ाएंगे। आत्मा रूपी पंछी ये देह रूपी पिंजरे में फंसा हुआ है ना। कैसे उड़ेगा ये? उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। तो उससे मुक्त बनना है। देह से मुक्त हो गए ना, बाकी और सब बातों से ऑटोमेटिक बाकी सब नीचे रह जाएगा। देह, देह के संबंध, वस्तु, पदार्थ जो भी है देह के कनेक्शन में, ये पुराना स्वभाव, संस्कार, ये जो दाग बाबा ने बताया। पर हमने देखो हमारा, इसलिए बीच में भी बहुत दिन पहले एक ऐसी मुरली आई थी, तभी याद किया था हमने। बहुत पुराना, देखो दुनिया वालों ने पिक्चर, नाटक बनाया, गीत बनाया। याद आ रहा जब बाबा ये बुद्धि बोल रहे, तो अभी याद करना है कि मेरा जीवन कोरा कागज। बोलो, मेरा जीवन कागज कोरा कोरा कागज ही कोरा रह ही गया। रह गया। तो रह गया कोरा। वो तो दुनिया वाले कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, है ना। तो कोरा नहीं रह जाए, हमारा कागज कोरा नहीं रह जाए। बाबा ने हमारा भाग्य विधाता बनकर हमारा भाग्य लिख दिया है। लिखा है कि नहीं? और समझो नहीं लिखा तो बाबा ने कर्म की कलम हमारे हाथ में दे दी है, ताकि कोई ये नहीं कहे कि बाबा ने कम दिया, ज्यादा दिया। अपना जितना भाग्य बनाना है बनाओ। भाग्य की रेखा जितनी लंबी करनी है करो। बाबा ने कोई लिमिट नहीं दी, मना नहीं किया है। तभी कोरा कहेंगे? नहीं ना। संगम युग में आकर के शिव बाबा हमारा ये लेख लिखता है। भाग्य विधाता, वरदाता, है ना, ये सब शब्द है। इसलिए बच्चा का जब जन्म होता है तो 6 दिन में 6वां दिन शायद वो लिखते हैं। उनको कोरा कागज भी रखते हैं, पेन भी रखते हैं। उनको लगता है कि रात को देवी आएगी भाग्य की और उसका भाग्य लिखेगा। ऐसा अभी की यादगार है हमारा 7 दिन का कोर्स, है ना। उसमें लिखना शुरू कर दो भाग्य अपना। हम ही देवी है, कोई देवी दूसरी नहीं आई। हम ही भाग्य की देवी है। हमें अपना भी भाग्य लिखना है, औरों का भी लिखना है कि नहीं? और वो कब लिख सकते हैं? क्योंकि हमने तो बुद्धि रूपी पेपर हमारा कितना प्लान बना के रखा, नहीं कि आज हम ये करेंगे 1 आवर के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। कितना सारा प्रोग्राम बना के रखा। कईयों का तो मैंने देखा कि 6 6 टिकट बुक हुई पड़ी है। ये महीने में यहाँ जाना, ये महीने में इधर जाना, उधर जाना। मई महीना की अभी से टिकट बुक कर दी। बताओ, इधर ही इंटरनल, खाली डोमेस्टिक। तो कितना सोचते, मतलब। तो अभी भगवान को कुछ लिखना है तो कहाँ लिखेगा? आप सोचो, है ना।
तो बाबा कहते, बताया था ना, दादियों से हम तो बहुत नजदीक से बैठते थे, बात कर, तब से हम सीखते थे, छोटी छोटी बातें होती थी। दादी हमें अभी भी वो जगह याद है, बारिश था, 2-3 भवन है अलग अलग पिछले में, वहां से हम चल के आ रहे थे। दादी को पूछे थे, दादी इसके बाद, बोला मैं तो सेकंड का भी नहीं सोचती इसके बाद क्या। बाबा जो टच करता है बुद्धि में, बाबा जो प्लान बनाता है उस अनुसार बुद्धि चलती है, बुद्धि हमेशा प्लेन रहती है। देखो, मन को भी देखो, आप कोई भी प्रोग्राम बना देंगे फिर मन चेंज नहीं करता है जल्दी जल्दी। फिर हमने जो सोच के रखा है कि ये ऐसे ही होता है, फिर देखना कि, इसलिए हम कभी कभी हम भी महसूस करते हैं कि ये क्यों सोचा, ये सोच के क्यों रखा था, चेंज भी तो कर सकते हैं ऐसा, है ना। जैसा समय, ऐसा, जैसी परिस्थिति, ऐसा। तो ये नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने प्लान और प्रोग्राम बना दिया है। तो समय अनुसार बाबा चलाएगा, बाबा प्लान बनाएगा ना मेरे लिए, कि नहीं, बाबा सोचेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और समय अनुसार संकल्प भी ऐसा ही आएगा कि मैं ये करूं, क्योंकि कल पहले मैंने ये किया था, ड्रामा में ये होना है, संकल्प भी ऐसे ही उठेगा। तो पहले से बना दिया तो वो संकल्प आएगा तो भी हम रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, फिर पश्चाताप होगा कि ऐसा नहीं करते तो अच्छा था, है ना। ये सब बातें बाबा कह रहे हैं। आज की 12 तारीख है, बाबा की साकार मुरली है, सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तो बच्चों का श्रृंगार करने। बताओ, आज बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का, नंबर 1, है ना। पवित्रता का श्रृंगार है तो बाकी सारा श्रृंगार ऑटोमेटिक। सादगी, हम्म, पवित्रता जीवन में है तो उनका जीवन हमेशा कैसा होगा, सिंपल एकदम, चाल से, फाव से, भाव से, गम से, चलेगा। जो है अच्छा है, कोई टेस्ट नहीं, इंद्रियों की कोई आकर्षण नहीं, है ना। पवित्रता, पहले हमने देखा मधुबन में, आज तो जैसी आत्माएं उनका टर्न ऐसा बनता है। बाकी पहले पहले जो यज्ञ में खाना, आप तो खाएंगे भी नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं, कोई ज्यादा मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर सात्विक फूड। अभी तो सबसे ज्यादा नंबर 1 मिर्ची, है ना, तमो प्रधान, तामसिक। तो आप सोचो, मतलब पवित्रता माना ये सब बातें हैं, थोड़ी भी उसमें वो कम हो जाता है, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान उनको है। देखने वाला कुछ है ना, पहले लोग डरते थे तो दादी चक्कर मारती थी ना तो लोगों को डरते थे, तो और 3 महाराष्ट्र वाले ज्यादा मिर्ची मिर्ची लेके बैठे हैं, दादी बोलेगी ये क्या, दादी को रुक जाते थे। अभी कोई देखने वाला नहीं, हम लोग जो खाते थे तो दादी लोग आते थे ना चक्कर मारने, आपको आए थे कि नहीं? देखते थे जाके, सबका थाली भी देखते थे। तो हमारे पर जब कोई पहरे देने वाला नहीं होता, नहीं यहाँ पर देखो, इसलिए अमेरिका में क्या लगाम छोड़ संस्कृति यहाँ चाहिए सबको। तो जब भी कोई कुछ बोलता है ना, हमको इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि हम वो यार, हमारा माइंड ऐसा कंडीशनिंग हो गया है कि आई एम ऑन माई ओन, यही सिखाते हैं यहाँ आने के बाद, सब बच्चे भी ऐसा ही ऐसे हो जाते हैं। नो बडी लाइक्स टू बी टोल्ड एनीथिंग। बाबा पवित्रता, का ज्ञान अपोजिट है उसका, बाबा का ज्ञान यहाँ कदम कदम में यहाँ सावधानी में दी जाती है, तो फर्क है ना, आपको कंप्लीट अपोजिट है। ये तो एक से एग्जाम्पल दिया, पर गहराई से सोचना, जो पवित्रता है ना, माना सिंपल, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, यही होना, मतलब टाइट, एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट कपड़ा अच्छा लगता है पहनने के लिए और निकालने के लिए, नहीं ना, तकलीफ होती है। तो ऐसे, और पवित्रता माना टाइट, पवित्रता माना लूज, है ना। तो सोचना गहराई से उसके ऊपर। तो बाबा हमारा ये श्रृंगार कर रहे हैं, सादगी ही श्रृंगार है ना। सबसे अच्छा प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी। ऐसे तो सब कहेंगे ना, हम सत्युग में जाएंगे, हमारा 84 जन्म है, 84 बर्थ। बाबा ने आज निशानी बताई। उत्तर है, पहला है, वह बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु तीनों को याद करेंगे।
बाबा के साथ हमारा 8 संबंध, जगदीश भाई ने एक बुक लिखी है, 8 संबंध बाबा से हमें जोड़ना है, और वो भी संपूर्ण रूप से। अगर नहीं है तो हम सत्युग में पहले पहले भी नहीं आएंगे। पर वो 8 संबंध में है 3 संबंध ये मुख्य, बाप, टीचर और सतगुरु। तो ये तीनों का जो संबंध है, बाबा ने तो हम बच्चों के साथ जोड़ा है, संबंध निभा भी रहे हैं, पर हमने भी जोड़ा था। पर हमारी साइड से देखो हम कितना निभाते हैं वो संबंध को। निभाए वो अलग बात, पर याद भी कितना रहता है सारा दिन, है ना। किसी बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, और जब तीनों याद करे तभी कृष्णपुरी में जा सके। देखा, कंडीशन रखी बाबा ने। तीनों रूप से जब बाबा को याद करेंगे तो फॉलो करेंगे, है ना, बनेंगे भी ऐसा समान। यहाँ बनने की बात है ना, बाप जैसा। फिर संबंध जोड़कर तो कहावत भी क्या बनी लौकिक में भी, जैसा बाप ऐसा बेटा, है ना। तो जैसा बाप ऐसा हमें बनना है। हम बच्चे हैं बाबा के, अर्थात आदि से पाठ बजा सकेंगे। आदि माना सत्युग की शुरुआत, पहले पहले दिन से। दूसरा है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। माया तो आएगी, उनका काम है आना। बाबा ने कभी नहीं कहा माया नहीं आएगी, विघ्न नहीं आएगा, परिस्थिति नहीं आएगी, वो तो आएगी, बाबा ने कहा। पर हमारा काम है उस पर विजयी बनना, है ना। हम कभी माया को हराने वाले, हम माया से हार खाने वाले नहीं। तो जो माया से नहीं हारते ना, वही सत्युग में आएंगे। बाबा ने जन्म से ही हमें कौन सा वरदान दिया? ज्ञान में आए, निश्चय हुआ मेरा, बाबा कहा, बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा। तो कौन सा वरदान दिया बताओ? निश्चय बुद्धि विजंती। विजयी भव। यह अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने मुझे विजयी भव का वरदान दिया है कि नहीं? तो मैं विजयी आत्मा हूँ, मेरी हार है ही नहीं ये ड्रामा में, ना, हमेशा मेरी जीत। तो इसलिए बाबा ने बोला हमारी पहले यहाँ जीत होगी। माया जीत, मन जीत, जगत जीत, तो फिर विश्व के ऊपर हम राज कर सकेंगे और पहले पहले आएंगे सतयुग में। तो एक तो याद करना है बाबा को सर्व संबंध से। पहले है सर्व संबंध जोड़ना, है ना। अगर बाबा से सर्व संबंध हमने रखा है जोड़कर, तो फिर याद आएगा, याद करेंगे। और तीसरा है उनके जैसा बनेंगे। तो दो दो बातें हैं। बाबा ने बोला अब पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। यहाँ खाली पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ते रहेंगे तो भी सत्युग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बाप समान बनना है और औरों को हमें आप समान बनाना है ना, वो काम है। तो बाप का संस्कार हमारे में आना चाहिए ना, कि नहीं। बाप का गुण, बाप का जो कार्य है वो मेरा कार्य है ना। बाप जैसे वर्षा देते हम बच्चों को, तो हम भी बाप से औरों को वर्षा दिलाए, है ना। इसलिए बाबा ने मास्टर 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 सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, सब मास्टर ही हमें दे दी ना। बाबा ने सारे टाइटल हमें दे दिया, तो अभी करना पड़ेगा ना बाप जैसा, बाप के रूप में, टीचर के रूप में। और हमें भी टीचर बनना है, पढ़ाना है। और सतगुरु, बाबा ने हमें मुक्ति दी। आज एक लिस्ट बनाना, किन किन बातों से बाबा ने हमें मुक्त किया, कितना अच्छा लगता है। तो और आत्माओं को भी हमें मुक्त करना है ना। तभी तो गुरु का भी टाइटल मिलेगा, सदगुरु का भी मिलेगा। तो आज ये सारा दिन सोचना बाबा से सर्व संबंध, और उसमें भी ये 3 मुख्य। और फिर सारा दिन हमें याद करना है, तो माया हरा नहीं सकती। तो जहाँ जन्म वहाँ जीत, ऐसा नहीं दिखाया, जहाँ जीत वहाँ जन्म। बाबा की अव्यक्त मूल्य चली है सारी।
तो वह बाबा जी याद कर रहे हैं, कृष्ण के साथ जाना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है, और जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है उनकी बाबा ने निशानी बताई। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते ही अब भूल तो नहीं चाहते हो? हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं, भूल जाते नहीं? आज सारा मूल्य याद रखना, हम किसके सामने बैठे हैं, है ना? बाप नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। बाबा को पता है ना, देखो नहीं बैठे हैं, इसलिए तो बाबा समझाते अपना फर्ज। और यह है अर्थ सहित याद करना। बाबा हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, और बरोबर हमारा सदगुरु भी है, जो बच्चों के साथ में ले जाएगा। बाप आए ही है बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी यथा देते हैं, धन देते ही नहीं है, देते ही है नई दुनिया के लिए, जहाँ तुमको जाना है। ये बच्चों को याद करना है। बाबा यहाँ के लिए नहीं दे रहे कि यहाँ तो देंगे क्या फायदा, चला जाएगा ना, सारा युग बदल जाएगा। एक ज्ञान धन बाबा जो हमें देते हैं वो नई दुनिया के लिए। बच्चे गफलत करते, जो भूल जाते हैं, वो जो पूरी खुशी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर है, वह हमको पढ़ाते, इसीलिए टीचर भी जरूर है। अभी हमने गीत में की अच्छी एक लाइन थी, सुना हमने, प्रभु प्यार नहीं मिला हमें कहीं से, देहधारियों से प्यार मिला, देहधारी का प्यार मिला हमें। ये एक ही समय है जहाँ बाबा का प्यार, प्रभु प्यार हमें मिलता है ना? जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम भटक रहे थे। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये सुबह सुबह 4 घंटा बाबा से नहीं लेंगे तो फिर देहधारियों के प्यार के पीछे हम भटकते रहेंगे, है ना? कि कोई मुझे प्यार दे, फिर कंप्लेन करेंगे कोई मुझे प्यार नहीं कर रहे, है ना? इस सुबह सुबह बाबा ने कर लिया ना, कोई करे या नहीं करे। अभी हम संगम पर बैठे हैं, यह याद तो जरूर बच्चों को होना चाहिए, पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो इस समय इस कंस पूरी आसुरी दुनिया में है। अभी असुरों का प्यार चाहिए बताओ? है? ऊंचे ते ऊंच बाबा के, इतना ऊंचे ते ऊंचा एकदम प्योर प्यार शक्तिशाली मिल रहा है हमें, है ना? समझो कोई आत्मा को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में जा नहीं सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप टीचर गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। आज ये बड़े अक्षर में लिख लो, बाबा ने कंडीशन रखी सतयुग में जाने के लिए। अगर तीनों संबंध बाबा से नहीं जोड़ा और तीनों संबंध से बाबा को याद नहीं किया तो सतयुग में नहीं जा सकते, पहले नंबर में नहीं आ सकते। ये आत्माओं से बात की जाती है, आत्मा ही कहती है हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। लगता है ऐसे अंदर महसूस होता है, सुनते सुनते रियलाइज होता है कि हाँ बाबा जो कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो, सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है, लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है। लौकिक टीचर भी देखो शरीर देखने में आती है, आता है, पर अंदर जो आत्मा बैठी वो पढ़ाती है ना हमें। कितनी सूक्ष्म गहरी बात बाबा बता रहे हैं। परंतु वो आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्य को यह पता नहीं है कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। समझते ऐसा? बाबा का एक गीत भी निकाल के सुनना आज, हम तो चले वतन चलो, ऐसा करके अच्छा गीत है ये। तभी बार बार हमें ये याद रहना चाहिए कि मेरी ये रिटर्न जर्नी है। अभी मेरी जर्नी पूरी हुई इस सृष्टि चक्र में, है ना? अभी मैं परम धाम आत्मा जा रही, वापस में आऊंगी, सतयुग में आऊंगी। सतयुग से मेरी वापस नई दुनिया में नई जर्नी शुरू करेंगे हम। ये तुम्हारा वतन नहीं है,
देखो बाबा ने याद दिलाया, हम फॉरेनर से, ये हमारा वतन नहीं है। हमारा वतन कहाँ है? परम धाम। आत्मा परम धाम से आई है, जहां से आई है वहां उनको वापस जाना है। यह है रावण का पराया वतन, ये हमारा नहीं है। तुम्हारे वतन में तो यथा सुख है। देखो फिर बाबा हमें भेजेंगे सतयुग में, है ना। देवताएं कहाँ रहते हैं? सतयुग में। तो वहां तो बहुत सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। बाबा भारत की बात बता रहे हैं, है ना। लास्ट 2500 वर्ष में देखो, और उसमें खास 500 वर्ष में कितने लोग आए भारत में, राज किया, है ना। हम उसके राज्य में बैठे थे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। तो ये अभी बुद्धि से निकालना है, ये हमारा राज्य नहीं है। हमें यहाँ राजाई नहीं करनी है। यहाँ बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं राज करने की। ये पढ़ाई एक प्रकार की ट्रेनिंग है ना। सत्युग में फिर नहीं होगा। उस दिन सत्युग का वीडियो देखा ना। सत्युग में तो क्या करेंगे? डांस कला होगी, चित्र, ड्राइंग की कला होगी, बच्चे वही करेंगे वहां पर। ये ऐसा नहीं, वहाँ कोई हार्ड नहीं वर्क है वहां पर। ये जो बातें हम भूल गए हैं, आज बाबा कहते हैं हम पहले पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुखी होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है, खाली बाप के रूप में नहीं। अभी हर एक अपना बताओ जो संबंध बाबा से जोड़ा है ना, क्योंकि हर एक का अपना अपना होगा। सबने एक जैसा नहीं जोड़ा होगा बाप को। बाप शिव बाबा के साथ संबंध बताओ। हम्म सर्व संबंध तो है, पर उसमें भी एक मुख्य जोड़ा होगा ना, एक मुख्य होगा। हर एक का अपना अपना। फिर नहीं जोड़ा है तो आज जोड़ देना। हम्म बाप के रूप में याद करते हैं। खुदा सभी दोस्त। खुदा दोस्त। मैंने तो अपना बड़ा बच्चा बनाया है। बड़ा बच्चा बनाया पल्लवी बेन ने, भावना बेन ने दोस्त बनाया, दूसरी भावना बेन ने बाप बनाया। और बताओ। साजन। साजन। और हमने भी बाप बनाया। माता पिता वो दोनों बनाया। दोनों कैसे बनेगा? मैंने तो बड़ा बच्चा बनाया। बड़ा बच्चा। और फिर सजनी नहीं बनाया किसी ने? सच। भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, भाई लोगों ने सजनी नहीं बना। सर्व संबंध है ना बाबा से, कोई एक संबंध मुख्य होना चाहिए, जिसकी कशिश आकर्षण है ना। और वो बोलने से कहने से नहीं होता, जब आप अनुभव करना। ज्ञान का बचपन हमेशा याद रहना चाहिए। बचपन के दिन भुला न देना, ये गीत है बाबा का। तो शुरू शुरू में जब यहाँ आते हैं ना, तो संबंध जोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो जुट जाता है। क्योंकि कल पहले वाली वो स्मृति आती है। हमने देखा हमारे घर में जब बहन आई, हमने तो मृत्यु प्रवचन सुना ना, हमारे घर में डेथ हुई थी, बहनें प्रवचन करने आई थी। बाद में भी हमारे पिताजी गए सेंटर पर, तो सबसे पहले, अब ये कीड़ों वाला पिक्चर पहले नहीं होता था, ये तो अभी हमारा डेविड भाई आया, ये साइंस आया, इसलिए बन रहा है ऐसा। नहीं तो पहले वो लाल कलर का कास्केट ऊपर अलग होता था, ब्रह्मा बाबा अलग। वो पिक्चर हमारे पिताजी लेके आए, रखा, ताकि बहनें आए, मेडिटेशन चलता था। हमने जब वो देखा ना पिक्चर, इतना अच्छा कि सारा दिन उसको ही देखते रहते थे। कि वहां लगा था वॉल पर, तो लगा कि यही मेरा बाप है। जबकि हमको कोई ज्ञान नहीं था, कुछ समझ भी नहीं थी, तो लगा कि ये मेरा बाप है। तो पहले दिन से जब से देखा, बाप का संबंध ऐसा है। हाँ मुरली जी। मुरली सुनने से कहने से नहीं, तो तब से लेके बाप
कभी अलग नहीं, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। बहुत है जो ब्रह्मा बाबा का पिक्चर नहीं रखते हैं, बताओ, खाली शिव बाबा रखते हैं। हंसाबेन, मुझे तो नशा है, मैं 3 बाप की बच्ची हूँ, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तीनों बाप है ना। तो देखो, ये बाप की छत्र छाया के नीचे है ना, तो बाप की जिम्मेवारी, इसलिए हम देखो इसलिए लौकिक में गए ही नहीं, बाप की छत्र छाया के नीचे ही रहे, बाबा के ही बने, बाबा के ही बन के रहे, दूसरा किसी के बने ही नहीं। तो आप सोचना, है ना। नहीं तो क्या होता है, बताया ना, स्त्री का 4 बार जन्म होता है। वो बोलते पियर में तेरा घर नहीं है, ससुराल गई तो बोलते ये भी तेरा नहीं, वहां भी पराया, यहाँ भी पराया, है ना। तो बाबा ने तो कितना अच्छा, मेरा बच्चा का है ना। मतलब जो भी संबंध जोड़ना है जोड़ सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रांगली, ताकि वो प्यार आपको मिलता रहे, अनुभव होता है, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कि आप देखना कभी नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या, आज बाबा ने बोला है ना कि माया हरा देगी, हार जाएंगे, आज इधर कल उधर भटकते रहेंगे। नहीं तो पर एक से संबंध जोड़ा है तो पिता व्रता, पति व्रता, है ना, व्रत एक ऐसा। अभी 3 मिनट और, संबंध नहीं जोड़ा है तो अभी जोड़ दो बाबा से, है ना, और उस संबंध से याद करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
माया का साया है मेरे भारत की धरती पर छाया, माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। तो सर्व संबंध इसीलिए बाबा से जोड़ना है कि शिव बाबा तो निराकार है, हम साकार में हैं। तो निराकार को याद करना मुश्किल है। बाबा बोलते मेरी याद तो पारा मुआफिक है, खिसक जाती बार बार, है ना। इसलिए भक्ति में भी देखो बोलता कि साकार चाहिए कोई भक्ति करने के लिए, इसलिए उन्होंने कृष्ण ये वो सब यहाँ हमारे लिए इजी हो जाए योग करना, याद करना है। क्योंकि शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा तन, है ना, तो इजी हो जाता है। बाबा उनकी भ्रुकुटी में यहाँ शिव बाबा के बाजू में बैठता है ना, और ये इनकी आंखों से ही हमें दृष्टि देते हैं, इनके मुख से ही हमें मुरली सुनाते हैं ना। तो दोनों से हमारा कनेक्शन है, दोनों पिता हमारा, तो वो इजी हो जाता है फिर याद करना, है ना, संबंध जोड़ना, याद करना वो सब। क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि, हमारी इतनी आत्मा में मन में शक्ति तो है नहीं जो हम निराकार को याद करें, है ना, भूल जाएंगे। क्योंकि हमको आदत है, 63 जन्म का संस्कार है, देह को देखना, देह को देख के याद करना, तो आदत है। तो बाबा कहते अभी थोड़ा शिफ्ट करो उसको, है ना। क्योंकि हमारा नाम ही आगे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, कि नहीं। तो वो हमारा कौन हो गया, बाप हो गया, है ना। तो दोनों बाप हमारा, और भी सोचना उसके पर। तो दोनों बाप बाप हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, हमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कहाँ पर भी, है ना। हमने बाप को हमारी जिम्मेवारी दे दी। तो ये अनुभव करना है, आज बाबा बता रहे हैं। तो राज कितनों ने आके हमारे पर किया,
बाबा याद दिला, हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं। यह भूल गए हम पहले राम राज्य में थे, 84 जन्मों के चक्कर में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुखी होता है। यह सारा नॉलेज अंदर में आना चाहिए। जैसे जैसे बाबा मूली चलाते उस अनुसार हमारा मन बुद्धि एक एक युग में जाए, एक एक युग की बातें याद करें, क्योंकि 3 लेसन है ना, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष और सीढ़ी, तीनों में युगों की बात है, तीनों में जन्मों की बात है, और तीनों में ये सारा है। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे उनको जरूरत भी नहीं है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहां कोई बैरिस्टरी आदि की पढ़ाई होती नहीं। सत्युग में सब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्राइम फ्री सोसाइटी है, ठीक है। वहाँ कोई क्राइम है ही नहीं जो लॉयर की जरूरत पड़े, जज, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सब वहाँ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ ये पढ़ाई भी नहीं है। जो वहाँ है ना, वो बाबा यहाँ पढ़ाते हैं, और वो संस्कार अभी से हमारे अंदर भरने हैं, और वो आत्मा लेके जाएगी कि वहाँ हम राजाई करेंगे उस अनुसार। तो इसलिए उस दिन पिक्चर से बताया था ना कि वहाँ तो डांस कला है, डांस सिखाएंगे, चित्रकला है, चित्र ड्राइंग सिखाएंगे, वो सब इजी इजी है वहाँ पर, मुश्किल कोई बात नहीं सती में। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजा ही नहीं बनते हैं। यहाँ बाबा में माला माल कर रहे हैं, तो बाबा कहते सब नहीं बनते, सब नहीं करते। व्यापार भी तो चलता होगा, परंतु वहां तुमको यथार्थ धन रहता है। वहाँ दिखा है ना, कपड़ा भी सिलाई करना, गहना, वो सब व्यापार वहाँ होता है। पर यहाँ जैसा नहीं, प्राइस नहीं वहां पर, है ना। एक साटा सिस्टम पद्धति ऐसी चलती है, फ्री में भी नहीं है, पर एक सिस्टम। आप मधुबन जाएंगे ना, वो सत्युग का एक एग्जाम्पल है, सत्युग में मधुबन में। इसे देखो, हमारे वहाँ बाकी हर कोई भी मंदिर में आप चले जाओ भक्ति के, वहाँ प्रसाद भी सेल करते हैं, है ना। मधुबन में कभी टोली को बेचते नहीं है, वो बोल देते कितने सेंटर से, अभी पहले इतना नहीं था, अभी तो बहुत बढ़ गई संख्या, इसलिए व्यवस्था भी। सेंटर सेंटर के ग्रुप कितने लोग आए पहले लिस्ट दे देते, उस हिसाब से वो लोग रेडी करके रखते हैं और देते हैं। बाबा का टोली भोग कभी नहीं। तो क्योंकि हमने यज्ञ में दिया, हमने यज्ञ को सहयोग दिया है। तो एक सिस्टम आपको देखना है ना, मधुबन में वहां रहते हैं, कोई चार्ज है नहीं। आप उसी माउंट आबू में बाहर होटल में रहो, कितना पर डे चार्ज लगता है। तो ये यहाँ सत्युग में ऐसी बातें होती है, क्योंकि हम यहाँ बाबा से बताए नहीं, रिवाजी परिवार नहीं है, ये प्रभु परिवार है। तो प्रभु परिवार की जो रीत है वो हम यहाँ निभाते, हमने देखा। वो याद आ रहा था, युग में भी हमारे घर में जब शुरू में बहनें आती थी, तो ऐसा मानते गांव के लोग कि हाथ पवित्र करना चाहिए ऐसा। तो बहनें हमारे घर में जब भी आती थी, उन दिनों में 2 रुपये का रिवाज होता था, अभी हजारों की संख्या में ऐसा। और 5 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में, 11 तो माना सोच भी नहीं सकते ऐसा। वो दिन हमें याद आता है। हमारी माता जी 2 रुपया बहनों के हाथ में देती थी, हमें पता है। आती थी तो बोलते हाथ पवित्र करना चाहिए ऐसा। तो आप सोचो, समझ में आती बातें सारी नहीं? आजकल तो क्या हमारे अंदर लोभ, लोभ वृत्ति, आसक्ति, इसलिए ज्यादा 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 ऐसा नहीं होता है। दान का भी एक लिमिट होती है। 1.25 क्यों बोलते, 5.25 क्यों बोलते हैं, 11.25 क्यों, 1.25 लाख बोला नहीं ना। ये सारा राज है ये सब। तो सोचना और भी गहराई से उसके ऊपर। तो बाबा आज बोल रहा है ना, सत्युग में भी सब सिस्टम चलेगी, व्यापार वहां भी होगा, लेन देन तो वहां भी होगी। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं वहां पर। तो देखा, वहां तो नुकसान, क्योंकि वहां बिजनेस नहीं है ना यहाँ जैसा, लूट मार आदि वहां होती नहीं, क्योंकि सबको जितना चाहिए ना,
उतना मिलता है और सबको पता है। तो राजा का खजाना रहता वहां पर, राजा का भंडार, कोष बोलते हैं उसको दूसरा उसमें। यह तो क्या ना, हमारे अंदर आसुरी वृत्ति है, असुर है हमारे अंदर बैठे हुए। असुर माना संग्रह करना, संग्रह वृत्ति नहीं, संग्रह करना। पता नहीं कल मिलेगा नहीं, चलो आज ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, जरूरत नहीं है तो भी, तो दूसरों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारा मैंने स्टॉक कर लिया है ना। इसीलिए फिर ये लोग अभी आए ना, अभी आप सब देखो, हम तो यहाँ इस देश में अनुभव अभी क्या है, अभी त्योहार बताओ, नवंबर माना क्या चलेगा अभी, थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग, और उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस, यानी वो ब्लैक फ्राइडे आएगा। ब्लैक फ्राइडे, हाँ। तो फिर वो लोग लिमिट रखते हैं कि नहीं कि 5 4, नहीं तो एक ही उठा के सारा क्योंकि संग्रह करने का हमारा जो संस्कार वृत्ति कि मुझे एक ले तो मैं दूसरों के लिए भी रखूं ताकि वो दूसरा भी कोई लेके जाए, है ना। तो सत्युग में ऐसा नहीं करते, कहने का मतलब बाबा का कंपैरिजन, या उनको जितना चाहिए ना उतना ही प्रजा दास दासी एक ही जगह से लेके, तो उतना ही लेके जाएंगे, वेस्ट भी नहीं करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग मिली ना संगम युग में, वेस्ट नहीं करना, इकोनॉमी से चलना। ऐसा नहीं कि फ्री में मिला तो ज्यादा ले लो, है ना, वो नहीं होगा सत्युग में। इसलिए बाबा ने आज निशानी बताई। अभी है ना ये 8 मिनट का वीडियो है गुलजार दादी का, हम सुनेंगे मुरली के बाद। पास विद ऑनर, माना जो आत्मा है ना सत्युग में जाएगी, 8 खाली 8 पास विद ऑनर, माना कोई सजा नहीं मिलेगी, धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। तो वो हम आज अभी मुरली के बाद सुनेंगे, 8 मिनट का है खाली। बाबा की मुरली भी ऐसे ही चल रही है आज, है ना। तो हमें सत्युग में जाना है, हमें बहुत मिलना है, यथा मिलना है। तो यहाँ क्या करना है बताओ, चाहिए यहाँ, यहाँ नहीं चाहिए, नहीं यहाँ जो इकट्ठा करेंगे वहां नहीं मिलेगा। ये मार्ग ही त्याग का है, ये मार्ग ही तपस्या का है, ये मार्ग ही वैराग्य का है। ये पक्का करना है, त्याग, तपस्या और वैराग्य। और वो त्याग के बिना, तपस्या के बिना, वैराग्य के बिना मिला माना माया ने दिया, ठीक है। तो त्याग देखना है तो ब्रह्मा बाप का देख लो, तपस्या देखनी ब्रह्मा बाप का देख लो, वैराग्य देखना है तो ब्रह्मा बाप का देख लो। तीनों में आगे है कि नहीं। हमने क्या छोड़ा, हम क्या त्याग करें, हम क्या तपस्या करें, कुछ भी नहीं। अभी ही चाहिए, आज ही चाहिए। बिना तपस्या कुछ भी नहीं मिलता है, तपस्या तो करनी पड़ेगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं, किन्हों को बताते हैं, जो 84 जन्म लेने वाले हैं, है ना। मुरली भी उनको ही अच्छी लगेगी जो 84 के चक्कर में आए हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी माया निकाल देगी ये लाइन से कि निकलो यहाँ से, ये लाइन आपकी नहीं है, ये 84 जन्मों वालों की ये लाइन है ना। यह बाप समझाते रहते हैं माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करते हैं। आगे चलकर तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। देखो साकार में बाबा को पता था आने वाले समय में, पहले तो बाबा मम्मा दादिया सबकी मदद थी। आज देखो वो दिन आज है जो बाबा ने कहा था, कितने जा रहे, कितने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कितने जा रहे हैं। क्यों, किसी की मदद, अभी तो अपनी अंगुली, पहले बाबा में अंगुली पकड़कर चलाते थे, अभी बाबा ने सागर में छोड़ दिया, आप ही चलो, अपने आप तैरो, अभी डूबो या जो भी करो, है ना। अभी है कोई मदद देने वाले करने वाले, अपने आप करना पड़ेगा अभी। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते कि ये फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई। कल भी बाबा ने बोला, आज भी बोल रहा है, देखो फिर भी फोटो तो है बहुतों का निकला हुआ, पुराना पुराना हिस्ट्री हॉल जाएंगे ना तो कई तो होंगे, कई नहीं भी होंगे। और उस समय जब मुरली चल रही तभी साथ में तो पिक्चर नहीं रहता है ना, जो बाबा कहते मैं दिखाऊं, देखो ये बच्चा था अभी चला गया, माया उनको ले गई।
मर गया, माया के साथ जा मिला। ज्ञान से मर गया, ठीक है, शरीर में तो है, शरीर से तो जिंदा है, ज्ञान से मर गया। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वह बाबा मम्मा बच्चे सब है ना, परिवार ही ऐसा होता है। हम जाएंगे पहले परम धाम, फिर आएंगे सतयुग में, तो वहाँ सब होंगे ना, खाली शरीर बदल जाएगा, आत्मा तो वही होगी। मूल वतन में बाप और भाई भाई है और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं, चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। बाबा ने हमें कहाँ बिठाया? यहाँ बिठाया है, सिर पर, है ना। तभी बाबा इतना झुककर नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने, साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए, वो क्या हमें रास्ता दिखाएंगे, बाबा कहते हैं, है ना। वह राजयोग कैसे सिखाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का, माना घर घर में रहकर करना है ना, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। बच्चे, पति, जॉब, धंधा कुछ भी नहीं, यहाँ छोड़ना है तो क्या छोड़ना है बोलो? हम्म? विकारों को छोड़ना है। विकारों को छोड़ना है, अवगुणों को छोड़ना है, कमी कमजोरी को। ये बातें जिनको समझ में नहीं आई ना, वो लोग घर बार छोड़ के चले गए। बाकी यहाँ वो छोड़ने की बात नहीं है। वो तो कमजोर की निशानी कहेंगे, नहीं, कायर की निशानी कहेंगे। बाबा कहते हमें तो बाबा शक्तिशाली बनाते हैं ना, महावीर बनाते हैं। माया से भी नहीं डरना है, माया से भी लड़ना है, माया से भी युद्ध करनी है ना। तभी तो माया जीत कहलाएंगे। टाइटल ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा सारा। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना, 2 लक्ष्मी और 2 नारायण। यह बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नोंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया। लौकिक में भी देखो, पहले जमाने में 60 साल के बाद गुरु करते थे, तो क्योंकि उस समय तो पूरी पीढ़ी चलती थी ना, पूरी आयु जीते थे, 100 वर्ष, 110, 105 ऐसा। और अभी देखो, ब्रह्मा बाबा में भी शिव बाबा ने 60 इयर्स की एज हुई तो प्रवेश किया। तभी निर्मल शांता दादी का अनुभव सुनाना, बोला मैं बूढ़ी होगी तो बाबा ने बोला लिख के दे, क्योंकि अभी पूरी पीढ़ी नहीं चलती, हमारा पूरी आयु नहीं होती ना। कोई 20 साल में शरीर छोड़ देते, कोई 40 साल में, है ना। नहीं, अभी तो देखो बैठे बैठे अचानक। इसलिए यहाँ बाबा कहते ये नहीं देख, शरीर की आयु नहीं देखनी है, बच्चे भी। इसलिए यहाँ छोटेपन में बच्चों को भी गुरु करा देते, है ना, ऐसा करते हैं। तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। यह है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी बनते हैं। बाबा हमारा शरीर का नहीं, ठीक है। बाबा ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हम आत्माओं का वो बाप बनता है, आत्माओं को आकर पढ़ाते, आत्माओं का टीचर बनते हैं। और सतगुरु आत्मा का। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया, ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती है। अगर कहे परमात्मा नाम रूप देश काल नहीं, तो फिर बच्चे कहाँ से आए, है ना। शिव बाबा का भी नाम है ना, रूप है पॉइंट बिंदु, घर है परम धाम ना, बाबा का भी सब है। ऐसे तो वह कहते नहीं, तो फिर हम बच्चे कहाँ से आए, नाम रूप नहीं है तो। तुम बच्चे अब समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है।
हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज किया, जड़ तो राज नहीं करेंगे। देखो यादगार रखी इसलिए आज भी भारत में जिन्होंने राज किया, राधा कृष्ण, लक्ष्मण नारायण, राम सीता, सब मंदिर है ना आज भी। पूर्वज कितने समय से फलाने का राज था, कृष्ण ने भारत पर कब से राज किया, हमको ना द्वापर से पता है। इससे आगे जो 2500 साल जो राजाएं थे ना जिन्होंने राज किया वो हमें पता नहीं, इसलिए स्कूलों में भी वो नहीं पढ़ाते, ये सारा पढ़ाते हैं। तो कब तक राज किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी जानते ही नहीं। तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, इसमें कौन राज करके गए, कितना समय राज किया, यह कोई भी नहीं जानते। इसी को कहा जाता है हिस्ट्री। तो इसलिए 7 दिन का कोर्स है, उसमें पता चले हमारा भारत और हमारे भारत की एक कहानी, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी, उसमें 3 पिक्चर बताए, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष और सीढ़ी। तो हमें योग करना है, क्यों करना है, हम पहले क्या थे, अभी क्या बन गए, आगे हमें क्या बनना है ना। खाली थोड़ी यहाँ मेडिटेशन है, खाली योग करना है ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक लक्ष्य, लक्ष्य सहित याद करना, ज्ञान सहित का योग है हमारा ये। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्य की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी न सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसमें माना ब्रह्मा तन में आकर बाबा ये सारी बातें हमें समझाते हैं। इसी को कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। अभी रोज बोली सुनते हैं, जैसे जैसे समझ आती जाती है तो हम खुद के पर कितनी हंसी आती है ना कि पहले हम क्या करते थे। अभी मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो मनुष्य किस काम का, है ना। अपने जन्मों को ही नहीं जाने, ये सृष्टि चक्र को ही नहीं जाने बाबा तो मनुष्य किस काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई अच्छी लगती है। पहली बात तो बाबा तो बोल रहे हैं अच्छी है ना। अगर अच्छी लगती है तो एक दिन भी मिस नहीं करेंगे, देखना, है ना। क्यों क्यों अच्छी लगती है कि यह कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हमें, इस स्वयं बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। बाप ही ऊंचे ते ऊंच पद दिलाने वाला है, इसलिए किसके पीछे लगना चाहिए। बाबा ही उच्च पद दिलाएगा, कोई देहधारी नहीं। इन लक्ष्मीनारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचे से ऊंच पद है ना। यहाँ बैरिस्टरी आदि तो, वहाँ बैरिस्टरी आदि तो करते नहीं। बाबा ने देखो दोबारा बोला, सत्युग में बैरिस्टरी आदि कुछ होता नहीं। वह तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने, ये सब हुनर वहां पर चलेगा। महल बनाना ये सब ना, खानियों से सोना ले आना, डायमंड ले आना, फिर लगाना उसमें। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे, आप ही तो नहीं बन जाएंगे, है ना। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। इतना समय हम राज करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण के राज्य में हैं। कहते हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, अब फिर कहते गॉड फादर हमको लिबरेट करो। तो स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों कहते हैं। अभी तुमको
तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण का राज्य है, और सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? मुक्ति दो, मोक्ष, उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं, है ना? क्योंकि उनको पता है कि हम बंधन में हैं, पर ये नहीं पता है कि हम विकारों के बंधन में है और गुणों के बंधन में है। हमारी जो कमी कमजोरी, बैड हैबिट्स, व्यसन फैशन, और सारा जड़ है देह, देह अभिमान, देह अहंकार, उससे उन आत्माओं को मुक्ति चाहिए। पर कौन देगा ये पता नहीं, लिबरेट करे, हाँ कौन छुड़ावे? समझते गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को तो इतना अक्ल नहीं है, यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। पहले हमारे पास इतनी अक्ल थी, पर देखो माया रावण ने सारा चट कर दिया, खलास। बाबा आज कहते हम बेअक्ल बन गए, तमो प्रधान बन गए। वह न इतना दुख उठाते न इतना सुख पाते हैं, वह माना जो द्वापर के बाद आते आत्माएं, उनको न ज्यादा सुख मिलता है न ज्यादा दुख। हम ज्यादा सुख में भी रहते हैं सत्युग से लेके, और ज्यादा दुख भी हम उठाते कि हम पुराने हैं ना, पहले पहले हम जन्म लेते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं, हिसाब है ना। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वो याद करते ओ गॉड फादर लिबरेट करो, हाँ लिबरेटर तुम्हारी भी दिल में है, बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। वह कहते शांति धाम में ले चलो, और तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के लिए याद करते हैं। वहाँ शांति धाम माना मुक्ति, और उन लोगों को खाली आत्मा जहाँ से आई है ना वहीं उनको वापस जाना है। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कर्ण रस कितना है? कर्ण रस सुनना, बस करना कुछ भी नहीं, और सुनते हैं तो उसमें मन नहीं लगता। फिर मन को रस नहीं आता है ना, तो मन क्या करता है? आप देखना कथा में भी बैठे हैं ना, कानों से कथा तो सुन रहे हैं, हाँ हाँ भी कर रहे हैं, फिर पूछेंगे तो बोला पता नहीं। क्या बोलते फिर उसमें? कहते हैं सीता मेल थी या फीमेल, पता ही नहीं। या तो कहते सीता को चुराया, पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं ऐसा ना। सारी कथा सुनने के बाद मुझे मतलब कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कान सुन रहा था, मन नहीं। मन को और कुछ चाहिए, मन को जो चाहिए हम नहीं दे रहे थे, है ना? इसलिए मन फिर भटकता रहता है, चक्कर लगाता रहता है दूसरी जगह, फिर नींद आ जाएगी, है ना? तो बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग, भक्ति में है ना कर्ण रस से, तो बहुत खुश होते हैं सुनते सुनते। इसमें रियल बात तो कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक है। चंडी का देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का भी मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? तो बाबा ने बताया है, चंडाल का जन्म भी यहाँ से ही लेते हैं। देखा, ये भी एक पद है, ये पढ़ाई से ही मिलता है सारा ये। तो ये पढ़े सत्य में ये नहीं, सारी बातें यहाँ से हम हमारे अंदर भर कर जाते हैं सारा। ये भी एक सजा होती है ना सारी, नहीं? तो देखो वो भी हम किया, बाबा को सहयोग दिया, बाबा का मदद तो किया, तो उनके भी मंदिर बनते, उनका भी गायन पूजन सब होता है। तो बाबा बताते, बाबा ने बताया चंडाल का जन्म भी यहाँ से ही लेते हैं, यहाँ से ही फिक्स होते हैं। राजा प्रजा पूज्य पुजारी सब यहाँ से फिक्स होता है, वहां जाके कुछ भी नहीं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर भी कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। कल भी आया, आज भी आया। बाबा को दिया फिर वापस ले लेते हैं, है ना? तो क्या बनेंगे बताओ? चंडाल। चंडाल का पद पाएंगे। बाबा के घर में दिया फिर वापस ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं, नहीं? हमने देखा
कई आत्माओं को। उनको पता नहीं ना, हर कर्म का यहाँ हिसाब होता है, हर कर्म की यहाँ सजा है, हर कर्म का प्राप्ति भी है, सजा भी है। तो कितना सोच समझ कर हर कर्म करना चाहिए, नहीं? हम तो अच्छा, अपने में लौकिक में भी आरती में से लोग छुट्टा पैसा लेते हैं, 10 की नोट देते हैं, फिर उसमें से $9 वापस ले लेंगे। ऐसा कभी नहीं करते वो लोग। अज्ञान लोग भी ना बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ अमेरिका में भी अनुभव किया, हमने इन भारत में भी अनुभव किया। माता पिता बेचारे अच्छे होते हैं, ज्ञान में पक्के देके जाते, उनको नहीं पता कि ये, फिर बच्चे जाकर वापस ले लेते, क्योंकि बच्चे आगे चल के माता पिता को लगा कि हमारे बच्चे हमारे जैसे, हमारे पीछे हमारे जैसा करेंगे। तो भारत में भी हमने बहुत देखा, यहाँ भी देखा, बाबा के घर में देकर फिर वापस ले लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? चंडाल बनेंगे। हमको तो लगता ना कि हम सेवा कर रहे हैं, हम भाग्य बना रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होता है। ऊपर ऊपर से लगता है हमारी बुद्धि से, हमें तो बाबा की बुद्धि से देखना है ना, कि नहीं? अहमदाबाद में एक ने किया है ना, उसकी स्थिति बिल्कुल अभी अच्छी नहीं है। नहीं है ना? उसके बच्चों की, उसके 2 बच्चे थे, लड़कियां ही थी। दोनों लड़कियों की इतना दुख है कि बात मत पूछो। क्योंकि इनके माता पिता मुख्य सेंटर हमारा खोलने में निमित्त बने, वही अपने घर में हमारी सलाह दीदी रही, सब किया सारा। अहमदाबाद का फर्स्ट सेंटर हाँ, और फर्स्ट। सेकंड, एक तो बाबा ने खोला था पारडी में, और दूसरा वहां। तो ऐसे होता है ना, तभी बाबा मुरली चलाते हैं। $200 के दिए, हमने देखा यहाँ पर भी बाबा का घर, बाबा के घर से सारा, तो बोलते नहीं हमारा नाम, हमारे नाम से वो मिला, $200 दो। और भंडारी में हाथ डाला ना आपने, भंडारी में डालना होता है, भंडारी से निकालना नहीं होता है। समझ में आया? बुरा हाल होता है फिर उनका। और चलो यहाँ तो जीत हो जाएगी, और सत्युग में जाके चंडाल बनेंगे। देखो पद जो है ना, बाबा ने बताया आज 5 चंडाल बनते हैं। तो ऐसे होता है, कितना भी समझाते हैं ना तो उनको उल्टा लगता हमारा फिर, है ना? ये हमने ज्ञान को गहराई से समझा भी, ऐसा नहीं करना है। देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना। वो भंडारे से कभी लेना नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? क्योंकि दान का महत्व है ना। तो चंडाल बनना है तो लेना। हम्म, संशय पड़ जाता है तो वो क्या जाकर बनेंगे, बताओ? संशय आ जाता है ना आत्माओं को। बाबा में निश्चय नहीं कि चलो मैंने दिया, रिटर्न बाबा देगा, देगा कि नहीं? बाबा तो देखो, देहधारी के पर भरोसा नहीं कर सकते, भगवान के पर तो कर सकते हैं ना। वो लेके क्या करेगा? वो तो दाता है, देने वाला है, वो हमारा कुछ भी नहीं लेता है। कितना भी निश्चय हो जाए ना, तो भी आत्मा विकर्म नहीं करेगी, गलत कर्म नहीं करेगी। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है, फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना। नहीं तो लक्ष्मी नारायण का वह तो रिवाज नहीं, नहीं है जैसा कि परिवार वाले जाकर जला देते, ऐसा सत्युग में नहीं है। परिवार वाले कुछ भी नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी शरीर तो छोड़ेंगे ना, तो उसका डेड बॉडी चंडाल आएगा लेने। समझ में आया? सत्युग में तो आएंगे वो लोग, बाबा कहते हैं, क्योंकि तो बॉडी कौन जलाएगा सत्युग में? लक्ष्मी नारायण का, है ना? सत्युगी तो बनते हैं, कुछ समय भी मददगार बने और स्वर्ग में आ गए। वो भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं आजकल चित्रों पर, तो सब आशिक होते हैं। आधा यहाँ देखो, हम विदेश में आके देखा, यहाँ जब फिनोल में गए, यहाँ देखो जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, हमको पहले 911 करना पड़ता है ना, आते हैं ले जाते हैं, हम थोड़ी लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं ना, वो आके लेके जाते हैं, सब कुछ वही लोग करते हैं, हम तो जाते हैं वहाँ खाली निमित्त मात्र। तो आधा सत्य का सिस्टम तो यही है ना, विदेश में हम थोड़ी उठा के लेके जाते हैं। भारत में ऐसा करना पड़ता है कि वहाँ ऐसे सिस्टम नहीं है ना? तो सत्युग में तो इससे भी आगे की सिस्टम, वहां तो जलाने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसलिए वो संस्कार अभी निकालना है भक्ति के भी सारे। यहाँ तो बोलते तुलसी का पान रखो, गंगा जल रखो, फिर बोलते सोने का टुकड़ा रखो, ये सब
है ना। सत्संग में ये सब नहीं होता है ना, कोई जरूरत ही नहीं आत्मा को। उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। वह कोई धन अंधा काना आदि होता नहीं। देखो आज बाबा पूरा कर्म फिलोसॉफी और सीढ़ी के लेसन में जो समझाते हैं वो बाबा समझा रहे हैं। सत्युग में कोई अंधा नहीं होगा, कोई काना नहीं होगा, कुछ भी नहीं। प्रकृति सतो प्रधान है ना, 5 तत्व ही सतो प्रधान है। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही होगा। 16 कला, आत्मा की 16 कला, तो शरीर भी 16 कला। सारी इंद्रिया परफेक्ट एकदम। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वह नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझा कर फिर कहते बच्चे बाप को याद करो। फिर उन बातों में ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। बाबा को याद करना है। बाप बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्ष से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो ये सब तो है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसी को भी पता नहीं है। इनकी माना इनकी ब्रह्मा बाबा, हाँ, जिस तन में बाबा ने प्रवेश किया। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है, वह नॉलेजफुल है। तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ होती है ना। बाप है ही ऊंचे ते ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंच, मर्तबा भी ऊंचे ते ऊंच, आज सब ऊंचे ते ऊंच। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और ही उनसे बदतर। देखो लौकिक में पहले अच्छे थे ना, यहाँ ज्ञान लिया फिर छोड़ दिया, तो इससे भी खराब बदतर माना बन जाते हैं। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। देखो बाबा के सामने आते हैं, बाबा उनकी चलन से पता चलता है कि इनमें देह अभिमान है ना। प्रसिद्ध हो जाता माना जान जाते हैं। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को तो पता ही नहीं कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। देह अभिमान है ना। निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी। जिसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। बाबा पूछा आज किसको निश्चय है कि हम यह शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनूंगा, तो सबने हाथ उठाया। कौन हाथ नहीं उठाएगा, है ना। ब्रह्मा बाबा को हमेशा एक नशा रहता था कि मेरा ये बूढ़ा शरीर है, ये छूट जाएगा। अभी मैं दूसरा जन्म ये कलयुग में नहीं लूंगा। ये शरीर से आत्मा निकली, जाकर मैं छोटा बच्चा मिचरू, दादी हमेशा मिचरू बोलती थी। ये बाबा ये अनुभव कराते थे ना, सुनाते भी थे। तो बोला मैं ये बनूंगा जाकर। और जब कोई नहीं होता था कमरे में तो बाबा खुद ये प्रैक्टिस भी करता था कि कृष्णा को वहाँ कैसे चलता होगा। तो बाबा ऐसे चलने की भी प्रैक्टिस करते थे। इतना बूढ़ा बाबा, आप बताओ बच्चे कैसे वो घुटने के ऊपर चलते हैं ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को 24 आवर्स से स्मृति रहती थी और नशा रहता था कि मैं कल जाके ऐसा बनने वाला हूँ। ऐसा बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे देवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। यहाँ तो अभी हैंगर रहता है ना, पहले जमाने में ये नहीं होता था। खीटी रहती थी एक, है ना, जहाँ कपड़े रखते थे। तो बाबा भी जब अपना कपड़ा वहां रखते थे न, तो ये मतलब हर कर्म में बाबा ने याद को उसके साथ जोड़ दिया था। कि जैसे मैंने ये शरीर का कपड़ा निकाल कर यहाँ रखा ना,
ऐसे एक दिन आएगा ये भी आत्मा का वस्त्र निकाल कर ऐसे रखेगा और दूसरा जाकर मैं ये पहनूंगा। देखो ब्रह्मा बाबा ये सब प्रैक्टिस दिन में करते थे, नहाते समय भी, कि मैं नहीं नहा रहा हूँ, मैं ये शिव का लिंग है उसको मैं लोटी चढ़ा रहा हूँ। देखो हर कर्म में बाबा याद करता था। हम करते हैं ऐसा? हम तो नहाते नहाते भी सोचते कि वो ठंडा पानी गर्म पानी ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, स्लो है, ये है वो है, ये साबुन आप देखना क्या कर्म तो कर रहे ऑटोमेटिक चल रहा है, पर मन बुद्धि क्या सोच रहा है ना। निरंतर याद की जो बाबा बात करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस करते थे हर कर्म में। तो बाबा बोलते जब निश्चय है तभी करेंगे ना। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पीरोवंती माना शाहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। उन दिनों में इतने नहीं थे ना बाबा के बच्चे, बहुत कम थे। और जो बाबा ने कहा था आज वो दिन आया। आबू में कितने लोग 2000 4000 5000 बाबा के बच्चे सारे विश्व से जाते हैं। चाहते हैं भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। उस समय वो बन रहा था, तो आज तो देखो कितने बड़े बड़े म्यूजियम। अभी एक बना है साउथ में, वो तो बोट में बैठकर देखेंगे, इतना बड़ा बनाया है। वो वीडियो कल दिखाएंगे आपको, आज दादी का सुनेंगे। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा को सेवा का बहुत था ना। उन दिनों में किराए पर भी कोई मकान नहीं देते थे, इसलिए बाबा बोलते लीज पर भी करो। कोई मकान अपना बाय नहीं कर सकते थे, पैसा नहीं होता था इतना। तो बाबा कहते ऐसे म्यूजियम बनाओ, सेवा करो। हम भारत की सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अभी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। पहले पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार। अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप द्वारा हमारा श्रृंगार हो रहा है। हमारा श्रृंगार कौन कर रहे हैं? स्वयं बाप। वह हमें यथा धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन देवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। ये बड़े अक्षर में लिख लो। बाबा को जो भी हमने दिया वापस लेने का कभी भी संकल्प ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है ना? वरदान है क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। शिव बाबा तो वरदान देते हैं, पर देखो हम भी दे सकते हो और आत्माओं को। बाबा ने बोला वरदानी आत्मा बनो। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश से, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह वरदानी आत्माओं का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। हमने संगम युग में प्रैक्टिकल किया है। हमारे मंदिर बनेंगे तो बोलते ये देवी में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, तो हमारे जड़ चित्र से भी उनको वरदान मिलेगा, है ना। हमारा गीत है यूथ सॉन्ग कैसेट है, जब बना तभी है जलते हुए अंगारे, वो सब
ना। जैसे जैसे पैसी समस्याएं सेवाएं थे, ऐसे ऐसे बाबा के गीत भी बहुत अच्छे अच्छे बने हैं सारे। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अभी हमारी सुजाता बेन, उनकी माता जी, क्या नाम था सुजाता बेन, नाम क्या था? अनुभव फोटो दिखाना, अच्छा नाम है उनका माता जी का। हमारे गुजरात में सबसे पहले साकार बाबा के द्वारा ही सेंटर खुला। जानकी दादी आई पहले, कि पूना में हमारी दीदी थी, वहां से दीदी आई, सेंटर खुला है पालड़ी, और उसमें 4-5 माताएं पहले पहले निकली। बहुत पुरानी माता जी है ये, बहुत निश्चय बुद्धि, सारा दिन बाबा बाबा और बाबा और कुछ नहीं। भक्ति में भी वो बहुत आगे थी, उसने भक्ति भी बहुत किया। 2 बजे से उठना, नदी में जाके स्नान करना, अहमदाबाद जैसी सिटी में भी ना, बहुत भक्ति भाव वाली भी थी, इसलिए ज्ञान को उसने पकड़ा था आत्मा में। तो उनके लिए योग करेंगे अभी, और उनकी भी आगे जर्नी अच्छी रहे, बाबा भी इस आत्मा को मदद करे, शक्ति दे, तभी रोज योग करेंगे। और फिर 8 मिनट का पास विद ऑनर ना, गुलजा दादी का सुनते हैं योग के बाद। ओम शांति।